हेलो एवरीवन, पढ़ाई हो रही है? कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। ये तो कम से कम लिखिए कितनी पढ़ाई हो रही है। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। पढ़ाई करिए बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई के बिना हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। आपको भी ढंग से करना है, हमें भी ढंग से करना है, ठीक है ना? हमें भी मेहनत से करना है, आपको भी ढंग से करना है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कितने टाइप की मॉलिक्यूलर स्पीड्स होती हैं वो सब पढ़ना है। क्या क्या उनका रिलेशनशिप है टेम्परेचर के साथ, डेंसिटी के साथ, वो सब पढ़ना है। देखो बेटा, इसी टॉपिक है, इसे मैंने पहले से ही बोर्ड भर रखा है क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें ज्यादा मैथमेटिकल पार्ट है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। इसके बाद आने वाला है, अभी प्रॉब्लम्स आने वाली है काइनेटिक गैस इक्वेशन में, वो बहुत थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो उसको स्ट्रांगली करेंगे, उसी हिसाब से पढ़ेंगे। इजी टॉपिक आते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। जब गैस का मॉलिक्यूल मूव करता है, हम उसको वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं? तो मैंने बोला 3 टाइप्स। टाइप 1 एवरेज वेलोसिटी, यूएवी लिख लो, वीएवी लिख लो, आपकी मर्जी, ठीक है। दूसरा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और तीसरा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो 3 तरह से हम किसी भी स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल को डिफाइन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। नाउ एवरेज से ही, नाम से ही पता चल रहा होगा एवरेज क्या होता है। एवरेज, सपोज मैं बोलूं एवरेज मार्क्स क्या है क्लास के, एक क्लास है 10 बच्चों की, उसके एवरेज मार्क्स क्या है? तो आप बोलोगे भाई जितने भी 10 बच्चों के मार्क्स हैं उन सबको ऐड कर दो और 10 से डिवाइड कर दो। तो वैसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या है, जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी अपनी इंडिविजुअल वेलोसिटीज जो भी होंगी, उन इंडिविजुअल वेलोसिटीज को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा उसको हम एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। समझ में आया? तो डेफिनेशन क्या आते हैं? अरिथमेटिक मीन, क्या बोला? अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। सपोज N1 मॉलिक्यूल है, नाम है मॉलिक्यूल का, उसकी वेलोसिटी है v1, N2 मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी है v2, N3 मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी है v3, Nn मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी है n1। तो एवरेज क्या होगा? जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब ये याद करना पड़ेगा, बहुत लोग डिराइव कर सकते हैं, पर आपको नीट स्कूल लेवल पे, नीट लेवल पे, मेंस लेवल पे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्ट पढ़ेंगे। जहां डेरिवेशन की जरूरत होगी वहां जरूर डेरिवेशन की जाएगी, ठीक है। 8RT ओवर पाई, ठीक है। क्या बोला? 8RT ओवर पाई होता है, ठीक है। अब PV इज इक्वल टू RT होता है, यानी कि RT की जगह हम PV सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम को उठा के नीचे लाओगे, मास ओवर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम उठ के नीचे आएगा तो मास ओवर वॉल्यूम को डेंसिटी लिख सकते हैं, इसलिए आगे देखते हैं। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्या UAV विद टेम्परेचर, UAV विद डेंसिटी, ठीक है। M मास, मोलर मास ऑफ द गैस, B इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो प्रॉब्लम किसी, जल्दी बोलिए फिर प्रॉब्लम आगे चले। दूसरा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब है जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होगी। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? जैसे मैंने बोला एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज मेरे पास एक बीकर के अंदर 100 गैस मॉलिक्यूल्स है, क्या बोला? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब समझा? वेलोसिटी बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। लार्जेस्ट नंबर मतलब 100 मॉलिक्यूल्स है तो 60 के पास या 70 के पास जो वेलोसिटी होगी, 60 मॉलिक्यूल्स या 70 मॉलिक्यूल्स या 50 मॉलिक्यूल जो भी है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन के पास जो वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। सपोज मैंने बोला, ध्यान दीजिएगा, सपोज मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है 100 गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। 10 की वेलोसिटी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर 10 की वेलोसिटी है 7 सेंटीमीटर पर सेकंड, 20 की वेलोसिटी है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, और 60 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 12 सेंटीमीटर पर सेकंड जो होगी वो मेरी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी। क्या होगी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी।
तो यूएमपी क्या, वो वेलोसिटी जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन के पास जो भी वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। एग्रीड। फिर हमने बोला कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यूआरएमएस एंड टेंपरेचर, यूआरएमएस यू एमपी एंड टेंपरेचर, यूएमपी एंड टेंपरेचर, इट्स यूएमपी नॉट यूआरएमएस। यूएमपी इज इक्वल टू 2RT ओवर एम, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, 2RT पीवी की जगह आरटी की जगह पीवी रख देंगे, तो 2PV ओवर एम, और वॉल्यूम को नीचे ले जाएंगे तो मास ओवर वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा। तो दिस रिलेशनशिप बिटवीन यूएमपी एंड टेंपरेचर समझ में आ गया। फिर आते हैं इस वाले प्रॉब्लम, जल्दी बोलो बेटा, इजी टॉपिक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है बेटा। तो आपने दो वेलोसिटी पढ़ ली, अब आप पढ़ते हैं तीसरी वेलोसिटी, और तीसरी वेलोसिटी कौन सी है, यूआरएमएस, ठीक है। ठीक, तो तीसरी वेलोसिटी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको लिखते हैं यू आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है, क्या होता है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन of squares, square root of mean of squares of velocities of all gas molecules। देखो क्या बोला उसने, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स। इसको समझिए, सपोज मॉलिक्यूल है, यहां पे वेलोसिटी है, ठीक है। N1 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है v1, N2 की मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है v2, और Nn मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है vn। समझिए इसको, ठीक है। तो यूआरएमएस क्या लिखूंगा मैं, या यूआरएमएस या वीआरएमएस जो भी है, यूआरएमएस क्या लिखूंगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ, पहले स्क्वायर रूट छोड़ दीजिए, मीन ऑफ स्क्वायर्स क्या होगा भाई, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। भाई मीन क्या होता है, मीन होता है, अगर सिंपल बोलता मीन का मतलब क्या, vn अपॉन n, ये हो गया, ये मीन है। पर मीन किसका, स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटीज, मीन और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज। तो वेलोसिटी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना, इसकी पावर 1/2। समझ में आया। तो ये है आपकी यूआरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन यूआरएमएस एंड टेम्परेचर। तो बेटा यूआरएमएस जो होती है, ये होती है 3RT ओवर m की पावर 1/2, 3RT ओवर m की पावर 1/2, जिसको कि हम लिख सकते हैं 3PV ओवर m की पावर 1/2, और वॉल्यूम उठा के नीचे लाओगे तो 3P ओवर डेंसिटी की पावर 1/2। बोलो जी, हाँ या ना, जल्दी बोलिए, हो गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा, तीन तरह की मॉलिक्यूलर स्पीड्स पढ़ ली है, कौन कौन सी, मोस्ट प्रोबेबल, सॉरी एवरेज क्या, एवरेज आपको बताइए, मोस्ट प्रोबेबल जो मैक्सिमम फ्रैक्शन के पास होती है, इसको मोस्ट प्रोबेबल, और किसी यूआरएमएस क्या, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, लर्न करना, ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तीन गैस मॉलिक्यूल। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी वीडियो के अंदर, वो है इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना। क्या निकालना, रिलेशनशिप निकालना, ठीक। इसको हटाते हैं और रिलेशनशिप पे आते हैं, ठीक है बच्चों, इसको हटाते हैं और रिलेशनशिप पे आते हैं। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमने टाइप्स ऑफ गैस वेलोसिटीज पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, वो है बेटा इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। क्या, यूएवी यूआरएमएस पहला ये है। तो पहले हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी और आरएमएस के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, फिर मोस्ट प्रोबेबल और यूआरएमएस के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, उसके बाद यूएमपी यूएवी और यूआरएमएस के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। तो तीन रिलेशनशिप हमें स्टैब्लिश करने हैं। पहला यूएवी, अब यूएवी क्या होती है बोलो, 8RT
ओवर पाई एम की पावर 1/2, ठीक है। और यू आर एम एस क्या होती है, बोलो 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 बोलो, 3RT ओवर एम की पावर 1/2, अभी पढ़ा, ठीक। डिवाइड, तो यू ए बी ओवर यू आर एम एस क्या हो जाएगी बच्चों, 8RT ओवर पाई एम की पावर 1/2 अपॉन 3RT ओवर एम की पावर 1/2। तो RT ओवर एम कैंसिल, 8 अपॉन पाई इंटू 3 की पावर 1/2, बोलो आएगा इसमें निकालो, ये तो हुआ। इसको और सॉल्व करोगे, 8 अपॉन पाई 22, 7 ऊपर चला जाएगा, पाई 22/7 होता है ना, इंटू 3 की पावर 1/2, तो क्या आएगा, 8 7 जा 56, 56 अपॉन 66 की पावर 1/2, बोलो आएगा, है ना। उसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.9213, यानी कि यूएवी अपॉन यूआरएस, तो यूएवी इज इक्वल टू 0.9213 इंटू यूआरएस। बोलो समझ में आया नहीं आया, चलिए बोलो, चलिए बोलो बेटा, टाइम ना है, देखो आया, ठीक। अब क्या आ रही है, दूसरे रिलेशनशिप के ऊपर आते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन ठीक है, यू एमपी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड यू आरएमएस, ठीक है। कोई मालूम किसी को, तो मेरे पास क्या आएगा, यू एमपी क्या होता है, 2RT ओवर एम की पावर 1/2 होता है बच्चों, ये होता है 2RT ओवर एम की पावर 1/2। और यू आरएमएस आपने भी पढ़ा, 3RT ओवर एम की पावर 1/2। तो यू एमपी ओवर यू आरएमएस क्या हो जाएगा, 2RT ओवर एम की पावर 1/2 अपॉन 3RT ओवर एम की पावर 1/2। तो ये क्या बचेगा, 2/3 की पावर 1/2, ये तो बचेगा। और जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो आता है 0.8165, ठीक। तो यू एम पी ये आपको सॉल्व करके दे रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 0.8165 इंटू यू आर एम एस। बोलो जी, आया आया या नहीं आया बेटा, हो गया। न्यूमेरिकल से आते हैं बेटा, क्या करें, टॉपिक तो करने पड़ेंगे, बिना टॉपिक करे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं इन तीसरे के बीच में, क्या है तीसरा टॉपिक, इसको मिटा दो, कर लिया आपने, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रिलेशनशिप बिटवीन, अब तीसरी है लास्ट मेरे पास, रिलेशनशिप बिटवीन क्या, यूएमपी, यू एवरेज, यू आरएमएस, ठीक है। तो मैं तीनों को लिख देता हूं, यूएमपी इज टू यू एवरेज इज टू यू आरएमएस इज इक्वल टू क्या, √2RT 2RT ओवर एम इज टू 8RT ओवर पाई एम इज टू 3RT ओवर एम, बच्चों की पावर 1/2 लिख लो, तो क्या बचेगा, RT ओवर एम, RT ओवर एम, RT ओवर एम कैंसिल आउट, √2 इज टू √8 ओवर पाई इज टू √3, ये बचेगा, √2 इज टू √8 अपॉन 22 इंटू 7 इज टू √3, देखते रहो, √2 इज टू √8 समझा, 56 अपॉन 22 इज टू √3, 22 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई देखो तो कितना आ जाएगा, √44 इज टू √56 इज टू √66, ठीक है। अब डिवाइड बाय 44, √44 अपॉन √44 इज टू √56 अपॉन सबसे छोटी वाली इज टू √66 अपॉन √44, तो ये आ जाएगा 1 आया, ये क्या जाएगा 1.128, ठीक है। और
1.224. This is the relationship between UMP is to U average is to URS. बोलो कोई इशू? जल्दी बोलो बेटा, तो हर एक चीज सिंगल ऑर्डर में है बिल्कुल। आपको एक बारी में पढ़नी है, एक ही बारी में समझ में आना है, एक ही बारी में करना है, मिस नहीं करना। हो गया? अब क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो नाउ वी मूव ऑन टू न्यूमेरिकल्स। ठीक बेटा, ज्यादा कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। चलिए बच्चों, अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स करते हैं। किसके न्यूमेरिकल करने आज? जो आपने अभी टॉपिक खत्म किया, अभी टॉपिक क्या खत्म किया? आपने डिफरेंट टाइप्स की मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज पढ़ी। ठीक है, तो अब उसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो देखो, मैं कोई भी जो दो न्यूमेरिकल एक जैसे नहीं कराऊंगा बेटा। मेरे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो टाइप्स में बटे हुए होंगे। टाइप 1 जब ये कंडीशन होगी, टाइप 2 जब ये कंडीशन होगी, टाइप 3 जब ये कंडीशन होगी। ठीक ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूव ऑन टू टाइप 1। व्हाट इज टाइप 1? टेम्परेचर अलोन इज गिवन। क्या? टेम्परेचर अलोन इज गिवन। ठीक, अब मुझे बोला गया सपोज जब जहां तक न्यूमेरिकल यूआरएमएस के आते हैं, तो यूआरएमएस की बात कर लेते हैं पहले। तो यूआरएमएस क्या होती है? √3RT ओवर 3PV ओवर m, जिसको क्या बोल सकते हैं? 3RT ओवर m, क्योंकि PV इज इक्वल टू RT होती है ना 1 मोल के लिए, है ना बच्चों? और 1 मोल इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ऊपर एक R की जो वैल्यू होती है, अगर मैं अर्ब्स में 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ब्स पर डिग्री या पर केल्विन पर मोल क्या होता है? ठीक, अब इसको मैं क्या लिखता हूं? क्योंकि अंडर रूट है, तो 0.8314 इंटू 10⁸ अर्ब्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो यूआरएमएस क्या हो जाएगी बच्चों? √3 इंटू 0.8314 इंटू 10⁸ इंटू टेम्परेचर अपॉन मोलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, अब जब पूरे का इसकी पावर जो आती है 10⁴, और जब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद अब अंडर रूट निकालते हैं, तो ये आता है 1.58 इंटू 10⁴। इस पूरे का अंडर रूट आता है 1.58। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू अंडर रूट T ओवर m। तो ये हो गया यूआरएमएस का रिलेशनशिप 1.58 इंटू T⁴ T इंटू m। फर्स्ट यूनिट होगी वो होगी बेटा सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट होगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या गया डायरेक्ट? समझ में आया? आ रहा होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट URMS of CO2 molecule at 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो टेम्परेचर कितना हो गया? टेम्परेचर कितना हो गया? 1000 डिग्री सेल्सियस। हमेशा केल्विन में लेना है, 1273 केल्विन। और क्या हो गया? 1 किलो मास चाहिए। कितना होता है CO2 का? 44 mu। तो सॉल्यूशन है हमारा, तो यूआरएमएस क्या हो जाएगा? 1.58, ये भी लिखा हमने। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे इंटू 10⁴ इंटू अंडर रूट T ओवर m। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1.58 इंटू 10⁴ अंडर रूट, ठीक है, T 1273 अपॉन मोलर मास 44, जो भी निकालेंगे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 84988 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 849.88 मीटर पर सेकेंड। ये निकलेगी आपकी यूआरएमएस। ठीक है बेटा, तो टाइप 1 कंप्लीटेड। नाउ वी मूव ऑन टू टाइप सेकंड। इसमें कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। चलिए बच्चों, आते हैं अपने टाइप सेकंड पे। टाइप सेकंड पे आते हैं। टाइप सेकंड क्या? हम क्या कर रहे हैं? न्यूमेरिकल्स किसके? गैस वेलोसिटीज के ऊपर। कितने टाइप के लिए? एक टाइप। अब क्या है? यूआरएमएस निकालनी है जब प्रेशर और डेंसिटी गिवन होगा। क्या बोला? यूआरएमएस निकालनी है
यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है व्हेन बोथ प्रेशर एंड डेंसिटी आर गिवन टू यू। ठीक, अब वापस आते हैं। यूआरएमएस क्या होता है? 3 PV/m। वॉल्यूम को उठा के नीचे ले जाओगे तो मास ओवर वॉल्यूम, उसको लिखते हैं डेंसिटी। अब यहां देखने वाली प्रेशर एंड डेंसिटी, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। P जो है वो डाइंस पर सेंटीमीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए, और डेंसिटी ग्राम पर एमएल में होनी चाहिए। नाउ प्रेशर अगर 1 atm है तो 1 atm को डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम 7 HDG होता है ना, P = HDG। हाइट, डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 1 atm को हम ये लिख सकते हैं, मतलब 1 atm = 76 × 13.6 × 981, ये कांस्टेंट रहेगा, इसको अलग नहीं करें, यह जाएगा डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 atm is also equal to this much। ठीक, अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। इसका आते हैं, इस समझ में आ गया क्या? हम टाइप सेकंड कर रहे हैं, यूआरएमएस निकाल रहे हैं जब प्रेशर और डेंसिटी दोनों गिवन होगा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेशर शुड बी इन टाइम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर और डेंसिटी ग्राम पर एमएल में होनी चाहिए। समझ में आ गया? नाउ परिणाम 1 atm प्रेशर, ऑक्सीजन प्रेशर जो दे रखा है 1 atm, जब भी 1 atm दिया होगा तो आप इसको लिखेंगे 76 × 13.6 × 981। ठीक है, डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 atm होगा तो × 2, 3 atm होगा तो × 3 and 4 so on। ठीक है, टेम्परेचर रेखा 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर का वैसे कोई यूज है नहीं यहाँ पे। ठीक है, इस फॉर्मूले में कोई भी टेम्परेचर नहीं यूज होगा। नाउ डेंसिटी गिवन है आपको, डेंसिटी गिवन है 1.42 ग्राम पर 1.429 ग्राम पर लीटर, यहाँ पे आपको डेंसिटी गिवन है। ठीक है बेटा, पर हमें क्या बोला गया कि ग्राम पर लीटर में, हमें बोला गया कि डेंसिटी ग्राम पर एमएल में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1.429/1000 ग्राम पर एमएल हो जाएगा, यानी कि 0.01429 ग्राम पर एमएल, ये होगी डेंसिटी। बस, अब कुछ भी नहीं करना, अब आपको सीधा फॉर्मूले में पुट करना है। तो यूआरएमएस इज इक्वल टू 3P/D। 3P क्या है? P क्या है? 76 × 13.6 × 981 अपॉन डेंसिटी कितनी है? 0.01429। ये आपका यूआरएमएस आ जाएगा। चलो, समझ में आया? जल्दी बोलो बच्चों, समझ में आया? हाँ या ना? ठीक, ये आएगा आपका 461.38। सॉल्व करोगे इसको तो 461.38, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। एग्रीड? तो टाइप सेकंड मेरे ख्याल से समझ में आ गया। नाउ वी विल मूव टू द टाइप थर्ड। किसमें मूव करेंगे? टाइप थर्ड। चलिए बच्चों, टाइप थर्ड पे आते हैं। ठीक है, टाइप थर्ड क्या है हमारे पास? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालनी है जब से टेम्परेचर गिवन होगा। ठीक है, तो पहली बात यूएमपी क्या होती है? √2RT/m। हाँ, ध्यान रखना। अब R क्या होता है? R क्या होता है? 8.314 × 10⁻⁷ जूल्स की जगह जूल पर केल्विन पर मोल होता है, यहाँ पे डाइंस पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो यूएमपी कितनी रहेगी? √2 × 0.8314 × 10⁸ T/m। ठीक है जी, इसको जब आप सॉल्व करते हो, पूरे को सॉल्व करने के बाद अगर नोट निकालते हो तो यहाँ आता है 1.29 × 10⁴ इतना पोर्शन √2। ठीक है, √2 की भाग इंटू √T/m, तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाता है यूएमपी का। ठीक है, 1.29 × 10⁴। अगर हमारे पास क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन अगर गिवन होगा N2 मॉलिक्यूल निकालनी है टेम्परेचर